अब मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना छोड़ दिया है। वो क्यों? बहुत समय खराब होता था पत्थर को ढूंढने में, अब वही की वही ईंट दे मारता हूँ। भैया तुम्हारा भाई आजकल क्या कर रहा है? कुछ नहीं, एक दुकान खोली थी पर अब जेल में है। क्यों? अभी दुकान हथौड़े से खोली थी ना। छोटी चीजों को कम मत समझो, क्योंकि हम पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं लेकिन इतनी सी सुई पर नहीं। यमराज, बोलो प्राणी, तुम कहाँ रहना चाहते हो, स्वर्ग में या नरक में? आदमी, हे प्रभु, पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। भैया अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? अबे चुपचाप कंबल ओढ़ कर सो जाना चाहिए। तुम रजनीकांत तो आओ नहीं कि मच्छर से सॉरी बोलवा लो। हार्ट अटैक जैसी हालत होती है जब कोई कहता है तेरे बारे में एक बात पता चली है। गली से आवाज आई कि 400 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाइए। बाहर निकल कर देखा तो साला कुर्सी बेच रहा था। बचपन में डराया जाता था कि मेढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। कितना डरते थे तब, अब लगता है काश मार दिया होता। ससुर, दामाद जी तुम शराब पीते हो, तुमने पहले कभी बताया नहीं। दामाद, आपकी बेटी खून पीती है, आपने बताया पहले? कुछ लड़कियां तो पिंक कलर के पीछे इतनी पागल रहती हैं कि गाल पिंक कराने के लिए अपनी मम्मी से भी थप्पड़ खा लेती हैं। चिंटू भाई, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तू बता मैं उसे क्या गिफ्ट दूं? मिंटू भाई, गोल्ड की रिंग दे दे यार। चिंटू बोला भाई कोई बड़ी चीज बता। मिंटू तो फिर ट्रक का टायर दे दे। क्या होता? चिंटू शराब पीते पीते रोने लगा। मिंटू बोला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? चिंटू भाई क्या बताऊं, जिस लड़की को भूलने के लिए शराब पी रहा था उसका नाम याद नहीं आ रहा है। कैसे भूलूं? दो शिकारी आपस में अपनी शिकार की चर्चा सुना रहे थे। पहला शिकारी बोला, जब मैं शिकार के लिए जंगल में गया तो मेरे पास बंदूक में एक गोली थी और सामने दो शेर खड़े थे। तो दूसरे शिकारी ने पूछा फिर क्या हुआ? पहला शिकारी बोला, उन दोनों के बीच में एक पत्थर रखा था, मैंने उस पत्थर के बीच में गोली मारी और उसके दो टुकड़े होकर दोनों शेरों में जा लगे और दोनों मर गए। तब दूसरा शिकारी बोला, चल हट, ये भी कोई शिकार होता है? अब मेरी सुन, जब मैं शिकार के लिए गया तो मेरे पास बंदूक नहीं थी और ना ही कोई हथियार था, मैं खाली हाथ शिकार के लिए गया था। तभी एक शेर मेरे पीछे पड़ गया, मैं उस शेर को देख के भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर के डर से मेरी सूसू निकल गई और उस शेर ने मेरे सूसू की रस्सी बनाकर उस पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही शेर मेरे पास आया मैंने सूसू करना बंद कर दिया और वो नीचे गिर के मर गया। कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चिढ़ाने के लिए दूसरे लड़के के साथ फोटो निकाल कर भेजा और बोली अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैंने दूसरा बीएफ बना लिया है। पर वो शायद भूल रही थी इस मामले में मुझसे बड़ा कमीना कोई ना है। मैंने वही फोटो उसके बाप को भेज दी, उसके बाप ने बहुत पीटा, तब जाके कलेजे में ठंडक पहुंची। वो तो ज्यादा नहीं।